प्यारे बाबा हम बच्चों को इस संगम युग पर हीरे जैसा बनाते हैं। हमारा जीवन हीरा बन जाता है। हीरा माना ही जीवन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, और पहले वो जीवन की वैल्यू नहीं थी तो कौड़ी जैसा था। तो ईश्वर की गोद मिली, उसके पास जन्म लिया, और साथ साथ बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलते हो तो हीरे जैसे हो, क्योंकि भगवान की श्रीमती हमें ऊंचा उठाती है। और इसीलिए उसी के कारण से ही हमारा सब कुछ सोचना करना ऊंचा हो जाता है। तो जीवन ऊंचा माना हीरे जैसा वैल्यूएबल बन जाता है। फिर बाबा ने एक राज की बात सुनाई है कि मैं सतयुगी बादशाही स्थापन करता हूँ और तुम ही बच्चे उस राजधानी में चलते हो, बादशाही को पाने के अधिकारी बनते हो। लेकिन मेरे सारे बच्चों में से सब तो नहीं बनेंगे, तो कौन बच्चे मेरे उस तख्त के लायक बन जाते हैं। ताउसी तख्त का गायन है ना बहुत, जिससे राजगद्दी चले। और कौन बच्चे उसके लायक नहीं बनते, प्रजा में चले जाते हैं और फिर कोई दास दासी बनते हैं। आज उसका बाबा ने रहस्य भी सुनाया है बाबा कहते मेरे ही बच्चों में से दूसरे तो सतयुग में जा ही नहीं पाएंगे। तो आप सब भी समझ रहे होंगे, क्योंकि ये पढ़ाई है, इसमें अंतर पड़ जाता है। पढ़ाई एक जैसी सबकी होती नहीं। लौकिक पढ़ाई भी तो एक जैसी नहीं होती ना। कोई फर्स्ट डिवीज़न में आ जाता है तो कोई पास तक भी नहीं होता। तो बाबा ने कहा है कि जो बच्चे मेरे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और साथ साथ पढ़ाई को अमल करते हैं, जीवन में उतारते हैं और ज्ञान रत्नों का दान करते हैं सभी को, वो तख्त के अधिकारी बन जाते हैं। और जो मेरे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं और देह अभिमान के कारण कुछ ना कुछ गड़बड़ हंगामा, हाँ, ऐसा कुछ करते रहते हैं, तो वो फिर प्रजा में चले जाते हैं। क्योंकि देह अभिमान के कारण गड़बड़ तो होती है ना, बहुत सारी बातों में उल्ट सुलट कर देंगे, सच झूठ कर देंगे, बाबा ने कहा हंगामा भी कर देंगे, तो वो प्रजा में चले जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे बाबा ने कहा बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते किसी भी बात पर, तो वो फिर दास दासी पद पाते हैं। तो सारा मदार हमारे इस समय के पुरुषार्थ पर है। अगर इस समय हमने पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं दिया तो फिर हमारा भविष्य ऊंचा कैसे बन सकता है। तब बाबा कहते हैं पढ़ाई पर ध्यान दो, कभी मुरली मिस नहीं हो। फिर बाबा ने कहा मैं क्योंकि टीचर बन पढ़ाता भी हूँ, बाप तो मैं हूँ ही और सतगुरु भी हूँ, तो मैं वरदान भी देता हूँ। तो ऐसे का बाबा कहते हैं बाप है, टीचर है, सतगुरु है, बहुत रिगार्ड रखना है। अब रिगार्ड रखने का भी कई अर्थ नहीं समझते हैं, तो बाबा ने कहा आज्ञाकारी होना रिगार्ड रखना है। आज्ञा नहीं मानी तो वो रिगार्ड नहीं कहा जाएगा। भले सिर हिलाते रहे, हाँ जी करते रहे, लेकिन मनमानी करते रहे, कहना नहीं माना, भगवान ने जो कहा है उस अनुसार चले ही नहीं, तो उसे रिगार्ड नहीं कहेंगे। तो रिगार्ड माना आज्ञाकारी होना। तो जो बच्चे आज्ञाकारी होकर चलते हैं तो बाबा कहते हैं उनका भविष्य फिर ऊंचा हो जाता है। तो सारा बाबा हम बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के रहस्य सुनाता है। आज की हेडलाइन है मीठे बच्चे